18 वर्ष की उम्र भारत में पहला वोट डालने का अधिकार देती है, तो कईयों के लिए 18 वर्ष की उम्र अपनी पहली बाइक चलाने की खुशी देती है। 18 वर्ष की उम्र किसी लड़की के शादी कराने की एक न्यूनतम उम्र भी है और 18 वर्ष की उम्र एक क्रांतिकारी के फांसी पर लटकने की उम्र भी थी। जी हाँ, 18 वर्ष, मात्र 18 वर्ष। और उस उम्र में कोई हंसते हुए फांसी के फंदे को अपने गले में लगा ले और देश के नाम शहीद हो जाए। आप अपनी 18 वर्ष की उम्र को याद करके इस बात की कल्पना मात्र ही कर सकते हैं कि उस युवा के अंदर अपने देश को लेकर क्या चेतना रही होगी, जो कि वह इतनी सी कम उम्र में अपनी जान देने को भी तैयार हो गया। आज 11 अगस्त है। आज हम अपने इंद न्यूज कार्यक्रम में उस वीर सपूत, मां भारती के पहले शहीद पुत्र होने का गौरव हासिल करने वाले खुदीराम बोस के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज ही के दिन वर्ष 1908 में यह आजादी का मतवाला हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में जन्म लेने वाले खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनके लालन पालन की जिम्मेदारी बड़ी बहन ने संभाली थी। कुछ समय बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येन बोस के नेतृत्व में शुरू किया था। खुदीराम बोस अपने स्कूल के दिनों से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पूरी तरह से स्वाधीनता आंदोलन में उतर गए थे। खुदीराम बोस तब रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और जन जागरण के लिए वंदे मातरम पत्रक बांटने का काम किया करते थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्हें 28 फरवरी 1906 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान कोलकाता में चीफ प्रेसिडेंसी जज के रूप में नियुक्त थे किंग्सफोर्ड पूरे बंगाल में भारतीय क्रांतिकारियों को कठोर सजा देने के लिए जाने जाते थे। इस वजह से वो भारतीय क्रांतिकारियों की नजर में थे। एक दिन किसी घटना के होने पर जज किंग्सफोर्ड ने कुछ बच्चों को 10-10 कोड़े मारने का आदेश दिया। उस समय खुदीराम बोस इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके अंदर किंग्सफोर्ड को मारने का जुनून सवार हो गया। अंग्रेजों को इनकी भनक लग चुकी थी और उन्होंने जज किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया। जज किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी 2 युवा क्रांतिकारियों को मिली, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। उन्होंने अपना पहला प्रयास 6 दिसंबर 1907 को किया। खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और पैम्फाइल्ड फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। अगले प्रयास के लिए दोनों किंग्सफोर्ड के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर आ गए। यहाँ दोनों ने जज किंग्सफोर्ड की रेकी की। उन्होंने देखा कि जज किंग्सफोर्ड रोजाना यूरोपियन क्लब से बग्घी में निकलते थे। दोनों ने योजना बनाई कि जिस बग्घी में जज किंग्सफोर्ड सवार होंगे उसे विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा। 30 अप्रैल 1908 का दिन था। अंग्रेज अपने खेल और खाने पीने के शौक के लिए क्लब गए हुए थे। तभी दोनों क्रांतिकारी अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार थे। क्लब से एक बग्घी बाहर निकली और दोनों ने उस पर बम फेंक दिया, लेकिन बग्घी में जज किंग्सफोर्ड की जगह 2 महिलाएं सवार थीं। हमले में दोनों की मौत हो गई। जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान अधूरा रह गया। हमले के बाद दोनों क्रांतिकारी भाग निकले। पुलिस से बचने के लिए दोनों अलग अलग भागे। प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर में एक रेलगाड़ी में बैठ गए, लेकिन रेल में पुलिस सब इंस्पेक्टर भी सवार था। उसने चाकी को पहचान लिया और पुलिस को सूचना दे दी। अगले स्टेशन पर चाकी को पकड़ने के लिए पुलिस तैयार खड़ी थी। चाकी ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से घिरे होने की वजह से भाग नहीं सके और उन्होंने खुद को गोली मार ली। इधर वैनी पूसा रोड स्टेशन से खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज सरकार ने केवल 8 दिन में ही सुनवाई पूरी कर दी। 13 जुलाई 1908 को फैसला आया, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में अपील की गई, लेकिन जज ने फांसी की सजा बहाल रखी। फांसी का दिन तय हुआ 11 अगस्त 1908। आज ही के दिन ये युवा क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया।
खुदीराम बोस अपने हाथ में गीता लेकर एक वीर भारतीय की तरह निडर होकर फांसी के तख्त पर चढ़े थे। उनके चेहरे पर फांसी का बिल्कुल भी खौफ नहीं था। खुदीराम हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। खुदीराम की लोकप्रियता का यह आलम था कि उनको फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था, और बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से वह धोती पहनकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उम्र में शहीद हुए खुदीराम बोस की शहादत ने युवाओं में आजादी की एक नई अलख जगा दी थी। तो आज की इस खबर को आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न के रूप में समझते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, खुदीराम बोस का जन्म कहां हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मिदनापुर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी चटगांव, ऑप्शन डी सिलहट। ऐसे ही अन्य रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा जीएस वर्ल्ड का इन द न्यूज कार्यक्रम।